रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। जेलेंस्की के विमान पर हमले की कोशिश की गई है। डबलिन एयरपोर्ट के पास पहुंचे 4 बड़े ड्रोन अटैक से पहले ही निकल गए थे जेलेंस्की। तय वक्त से पहले जेलेंस्की का विमान उड़ाना पड़ा क्योंकि 4 ड्रोन वहां पर पहुंच गए थे अटैक करने के लिए और ड्रोन अटैक से पहले ही निकल गए वहां से जेलेंस्की। ये बेहद बड़ी खबर। रूस यूक्रेन का वॉर इस चरम पर पहुंच चुका है कि जेलेंस्की पर प्रहार बरसाने की तैयारी थी। जेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। डबलिन एयरपोर्ट के पास ये 4 बड़े ड्रोन पहुंचे हुए थे जो कि जेलेंस्की के विमान को अटैक करने वाले थे। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, तय वक्त से पहले विमान को उड़ाना पड़ा है क्योंकि जेलेंस्की के विमान को अटैक किया जा रहा था। जी हर्षा, अभी ये बहुत एक बिल्कुल आपने जिक्र सही जिक्र करा है। एक काफी एक डेंजरस चीज एस्केलेशन है अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें। और काफी इससे जो है अब पूरा जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है काफी और मोर इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये पहला ऐसी रूस द्वारा कोशिश है कि डायरेक्ट ड्रोन के जरिए उन्होंने वोल्दिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको टारगेट करा है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से डेफिनेटली यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डबलिन जो है या आयरलैंड की ये कैपिटल है, डबलिन में जहाँ ये कोशिश हुआ। और आयरलैंड जो है वेस्टर्न यूरोपियन एक देश है और इस तरह से अब ये अटैक जो है सीधा एक वेस्टर्न यूरोपियन देश के अंदर उनकी सीमा में एयर स्पेस में करा गया है। तो काफी अब यहाँ से लाजमी है। ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप और रशिया के बीच में गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है पिछले कुछ समय से। और अब इस ड्रोन अटैक के बाद ऑल डाटा, क्योंकि टेरिटरी उनकी है, एयर स्पेस आयरलैंड की है, एक वेस्टर्न यूरोपियन देश है, तो कहीं यहाँ से काफी जो है तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनका रिएक्शन पूरे यहाँ से आने की संभावना है रशिया के अगेंस्ट में। और अब देखने वाली बात होगी अर्षा यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अब ये बेहद जो रशिया रूस और यूक्रेन का युद्ध है काफी डेंजरस सिचुएशन में पहुंच चुका है। हमने बीते दिनों में स्टेटमेंट देखी जो चीफ है रशिया के डेप्यूटी चीफ है सिक्योरिटी मिशन के रशिया के, उन्होंने बोला कि अगर वेस्टर्न यूरोप ने सैंक्शंस के जरिए रशिया के एसेट्स को फ्रीज करा और यूक्रेन की मदद करी तो एक वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाया जाएगा। तो काफी आदित्य, कहाँ को जा तो रहे अब थे रशिया जेलेंस्की विमान में यूक्रेन सवार होके? जी हर्षा, अगर बात माने तो एक दोबारा उनकी एक मीटिंग थी, वापस वो यूक्रेन की तरफ ही जा रहे थे जब ये हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा टेंस है और अब देखने वाली बात होगी यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। हर्षा, बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ा अटैक, क्योंकि 4 ड्रोन वहां पर पहुंच गए थे उनके विमान को अटैक करने के लिए। तय जो वक्त था उससे पहले उसको उड़ाना पड़ा है। वो जो 4 ड्रोन थे वो रूस की ओर से थे, क्या ये पुष्टि हो पाई है? जी बिल्कुल। और हर्षा, अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो ड्रोन्स थे रूस की तरफ से ही थे। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूक्रेन की है वो सारी इस पे काम कर रही हैं और काफी ये लाजमी है कि सिर्फ रशिया ही इस तरह का अटैक करेगा, क्योंकि भीषण युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन में ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्थिति काफी खराब होने की पूरी पूरी संभावना। हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य।